करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। 1 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद लागत के झंग गोजरा रोड की तामीर का मंसूबा निगरान हुकूमत की जानिब से 6 करोड़ 2 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए। मंसूबे में सड़क की कुशादगी और बहाली शामिल है। झंग को मोटरवे से जोड़ने वाली झंग गोजरा रोड को 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। निगरान हुकूमत की जानिब से 6 करोड़ 2 लाख रुपए के मजीद फंड जारी कर दिए गए हैं, जिससे सड़क की कुशादगी और बहाली का काम तेजी से जारी है। जिला झंग की हदूद में आने वाले 10 किलोमीटर सड़क की कारपेटिंग का काम जारी है। झंग शहर से अड्डा खुई तक सड़क पर तकमील पर 45 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। गोजरा की हदूद में आने वाली 20 किलोमीटर सड़क की कारपेटिंग का आगाज जल्द मुतवक्के है। गोजरा की हदूद में सड़क पर 95 करोड़ रुपए लागत आएगी। सड़क को कारपेट करने के साथ चौड़ाई 24 फुट से 32 फुट की जा रही है। झंग को मोटरवे से मिलाने वाली सड़क की तामीर से सफर कम और आसान होगा। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत का जो ये रोड का काम शुरू कर दिया। ठीक है, पहले काफी परेशान थे क्योंकि गट्टा मिट्टी आता था घरों में और दुकानों में काफी सारा यानी कि होता था। ठीक है, इसलिए सर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा स्पीड अप काम चल रहा है इनका। ये है कि थोड़ा सा पहले इनका पैच का थोड़ा मसला आया था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका फिट है, जबरदस्त काम कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने इससे कबल मंसूबे के लिए 13 करोड़ 75 लाख रुपए के फंड जारी किए थे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। यहाँ बात करेंगे पाकिस्तान का कामयाब टेक्सटाइल सेक्टर बरामदात में मंदी का शिकार हो गया है। टावल बरामदात के मुसलसल बढ़ने का जारी सिलसिला भी थम गया। टावल इंडस्ट्री की बरामदात एक माह में 26% तक कम हो गई। पाकिस्तान का कामयाब टेक्सटाइल सेक्टर बरामदात में मंदी का शिकार। टावल बरामदात के मुसलसल बढ़ने का जारी सिलसिला भी थम गया। टावल इंडस्ट्री की बरामदात एक माह में 26% तक कम हो गईं। एक माह में टावल बरामदात $1,08,000 के मुकाबले $79,000 रिकॉर्ड की गईं। 19,000 बैग्स के मुकाबले में 16,000 बैग्स बरामद किए गए। साबिक सेंट्रल चेयरमैन एपोबोमा आरिफ एहसान मलिक का कहना था कि तमाम मुकाबिल ममालिक ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारा खसारे में जाना लम्हा फिक्रिया है। कुछ माह पहले चलने वाली का साथ बाजारी मुकामी इंडस्ट्री पर नहीं थी, लेकिन हमारी बरामदात फिर भी कम हुई हैं। कल ही जो डाटा आया उसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त 10 महीने की एक्सपोर्ट्स हैं वो 13% डिक्लाइन है। तो मैं तो इसमें कसूरवार हुकूमत को इसलिए ठहराऊंगा कि हमारे पास पॉलिसीज का फुकदान है। हमारी पॉलिसीज बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं, गवर्नमेंट बदलती है, खत्म हो जाती हैं। मैं समझता हूं कि ये 10 साल पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट कोई भी आए, लेकिन उसमें पॉलिसी में तसलसल होना चाहिए सो दैट के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है आगे बढ़ सके। आरिफ एहसान मलिक कहते हैं बरामदात बढ़ाने के लिए 10 साल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। बजट से कबल शुगर हाई, शहरी परेशान। एक्समिल रेट 110 रुपए से तजावुज करने से मार्केट में चीनी का रेट 122 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरियों के लिए मुंह मीठा करना मुश्किल होने लगा। तफसीलात शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। बजट का माह क्या शुरू हुआ, अशियाए खुर्दोनोश के रेट से छेड़छाड़ शुरू हो गई। एक्समिल रेट 110 रुपए से बढ़ते ही मार्केट में चीनी की कीमत ऊंची उड़ान भरने लगी। रिटेल का भाव 117 रुपए होने से मार्केट में चीनी की कीमत 122 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। हाँ, 2-4 रुपए का फर्क जरूर पड़ा है। इस वक्त एक्समिल रेट जो है वो 109-10 रुपए है और रिटेल में रेट होगा 115 से 118 के दरमियान वेरी कर रहा होगा। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें 2, 4, 5 रुपए के मजीद इजाफा हो सकता है। बहुत ज़्यादा वो जो हम देख रहे थे ना कि 140 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए हो जाएगी, वो ऐसा सुनेरियो नजर नहीं आता। शुगर डीलर्स एसोसिएशन पंजाब के वाइस चेयरमैन असलम बल्ली ने बताया कि चीनी की कीमत में बजट से कबल इजाफा काबिल अफसोस है। बजट में चीनी पर सुपर टैक्स लागू किया गया तो इसकी कीमत को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सुपर टैक्स तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, पहले ही टैक्सों की भरमार है। अभी पिछले 2-3 माह पहले ही 17% से 18% इन्होंने सेल टैक्स किया है, तो अभी उसके ऊपर 10% फिर सुपर टैक्स अगर लगा देंगे तो इसका मतलब है ये तो और ज्यादा मरे को मार रहे शाह मदार वाली बात हो जाएगी। असलम भल्ली ने कहा कि चीनी की कीमत गुज़श्ता 2 हफ्तों में बढ़ी है। हुकूमत को मजीद टैक्स आयद करने से गुरेज करना होगा ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। सिटी 41 ने मसला उठा लिया। चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान ने एक्शन ले लिया। घंटाघर के 8 बाजारों में ताजे बरादरी का दरीना मुतालबा मंजूर। चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम की मनसूबाबंदी के लिए निजी फर्म का इंतखाब कर लिया गया।
सिटी 41 ने मसला उठाया। चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन आवान ने एक्शन ले लिया। घंटा घर के 8 बाजारों में ताजर बरादरी का देरीना मुतालबा मंसूर। जदीद बिजली सिस्टम की मनसूबाबंदी के लिए निजी फर्म का इंतखाब कर लिया गया। निजी फर्म घंटा घर के 8 बाजारों में बेहंगम तारों के मसाइल के हल के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। फेस्को निजी फर्म को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के 1 करोड़ 40 लाख रुपए अदा करेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने के बाद घंटा घर में नए पोल्स, तारें और बिजली का जदीद सिस्टम बिछाया जाएगा। फेस्को हुकाम का कहना था कि घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद तकाजों पर मबनी बिजली सिस्टम बिछाया जाएगा। मंसूबे पर काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन फैसलाबाद की हड़ताल मरीजों पर भारी पड़ गई। 4 रोज से चक्कर लगाते मरीज हॉस्पिटल में मसीहा के मुंतजिर हैं। यंग डॉक्टर्स ने इंडोर में भी काम बंद करने की धमकी दे दी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि डॉक्टरों के जायज मुतालबात तस्लीम कर लिए, गैर जरूरी मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। तफसीलात आजादार हुसैन की रिपोर्ट में। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से अस्पतालों में हड़ताल का सिलसिला जारी। यंग डॉक्टर्स की जानिब से शोबा बैरूनी मरीजा में काम बंद है, जिससे मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासिर हो रहा है। मरीज का कहना था कि 4 रोज से इंसुलिन के लिए मसलसल चक्कर लगा रहे हैं, मगर पर्ची नहीं बन रही, हमारी कोई नहीं सुन रहा। प्राइवेट महंगा इलाज करवाने और अद्वियात खरीदने की सकत नहीं, इसलिए हुकूमत डॉक्टरों की हड़ताल खत्म करवाए। किराया ला के दूर में आई हाँ तो रस्सी दवाई तो बगैर जा रहे, वो तो 2 घंटे हो गए खज्जल होंदे हैं। साड़ी कोई सुनवाई नहीं की, साड़ी कोई गल सुनते जो तंग है, कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहे, आने कहते डॉक्टर है नहीं, चले जाओ, जलील हो रहे हैं भाई। यंग डॉक्टर्स ने इंडोर में भी काम बंद करने की धमकी दे दी है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो इंडोर सर्विसेज बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत हड़ताल के खात्मे के लिए सिक्योरिटी बिल समेत तमाम मुतालबात मंजूर करे। मरीजों की परेशानी तो हम अपनी जगह है, हम जानते हैं कि उनकी ये परेशानी का बायस है, लेकिन देखना ये ज़रूरी है कि किसी भी वर्किंग प्लेस एनवायरनमेंट पे हर बंदा चाहता है कि पुरसकून माहौल हो। और देखा जाए तो लाइट की ओपीडी में अगर आप देखें तो रोज़ के 5 से 6 हज़ार मरीज़ आते हैं और पर डॉक्टर 200 से 300 मरीज़ देखता है। और इतने रश के बावजूद भी डॉक्टर रोज़ बैठते हैं, रोज़ मरीज़ देखते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी ऐसा सलूक हो, ऐसी सिक्योरिटी हो कि उन पर जो उनसे इस तरह से अटैक हो या उनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, तो ये चीज़ तो फिर हमारे बर्दाश्त से बाहर है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलात तकलीफदेह अमल है। यंग डॉक्टर्स के ओहदेदारान के साथ रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग हो रही है। डॉक्टर पर तशद्दुद करने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी, दहशतगर्दी दफात, मुलजमान की जमानत मनसूख और रिमांड जैसे मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। इनका कहना था कि पंजाब असम्बली बंद होने के सबब सिक्योरिटी बिल फिलहाल मंजूर नहीं हो सकता। यंग डॉक्टरों की हड़ताल के सबब मरीजों को ऑपरेशन की तारीखें भी नहीं मिल रही। कैमरामैन इरफान मलक के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल जंग में मुबैना करप्शन, तरक्याती और इंतजामी उमूर में मुबैना करप्शन और हेरा फेरी का इंकशाफ। साबिक और हाजिर सर्विस डॉक्टर्स ने खूब हाथ साफ किए। करप्शन की बास गश्त इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच गई। निगरान वज़ीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल जंग में मुबैना करप्शन, तरक्याती और इंतजामी उमूर में मुबैना हेरा फेरी का इंकशाफ। साबिक और हाजिर सर्विस डॉक्टर्स ने खूब हाथ साफ किए। करप्शन की बात गश्त इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच गई। निगरान वज़ीर आला ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल जंग में साबिक MS डॉक्टर हबीब अहमद के खिलाफ 4 करोड़ 84 लाख रुपए की करप्शन का इल्जाम। डॉक्टर मोहम्मद असलम के खिलाफ 12,83,000 रुपए की माली और बिल्स की मद में बेज़ाब्तगियों पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। साबिक CEO हेल्थ डॉक्टर यूनुस रशीद के खिलाफ 2 करोड़ 88 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। साबिक डिप्टी ड्रग कंट्रोल डॉक्टर फरवा के खिलाफ 12,13,000 रुपए की खुद बुर्द सामने आई। वज़ीर आला पंजाब ने साबिक MS नजीब असलम और डॉक्टर जफर इकबाल को पेंशन रोल के तहत शो कॉज जारी कर दिया। करप्शन में मुलव्वस डॉक्टर्स के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। साबिक MS डॉक्टर मोहम्मद असलम, साबिक CEO हेल्थ डॉक्टर यूनुस रशीद खोखर और साबिक डिप्टी ड्रग कंट्रोल डॉक्टर फरवा को पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का फैसलाबाद का दौरा। तकरीब में 500 और 132 kV ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रखा गया। कहा यह ग्रिड स्टेशन सनती तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। इफ्तिताह के बाद फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद फेस्को सहूलत कैंप कायम करने का ऐलान किया। मजीद देखिए शराज भट्ट की ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर बराए पानी और बिजली इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने आज फैसलाबाद का दौरा किया। इन्होंने फेस्को में CEO फेस्को चौधरी बशीर अहमद से मुलाकात की, जिन्होंने कंपनी मामलात बारे ब्रीफिंग दी। इसके बाद वजीर तवानाई अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी पहुंचे, जहां इन्होंने 20 अरब लागत से 2 साल में मुकम्मल होने वाले 500 और 132 kV ग्रिड स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इफ्तिताही तकरीब में CEO फेस्को चौधरी बशीर अहमद, MD NTD इंजीनियर राना अब्दुल जब्बार और CEO फेडमिक तनवीर जब्बार समेत दीगर शख्सियात मौजूद थी। फेडमिक
अकादमिक CEO ने कहा कि हमने सोलर प्लांट बनाने के 6 प्रोजेक्ट की दरखास्त भी दी है। कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट के मुतबादिल इंडस्ट्री यहाँ लगाई जाए ताकि इंपोर्ट कम करने में मदद मिले। फेडरल गवर्नमेंट के साथ सर मैं इन कॉन्टेक्ट में हूँ और इस वक्त हम सोलर पैनल्स का यहाँ पे 6 प्लांट्स मेरे पास एप्लीकेशंस आ भी हैं सर, वो यहाँ पे लगाने जा रहे हैं जिसमें इंडस्ट्री के पैनल्स भी हैं और लोकल पैनल्स भी हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने अपनी तकरीर में बताया कि लालिया और पैंसरा में भी इससे कबल हमने ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह किए हैं, जिसके बाद फेस्को को लाइन लाइसेंस की मद में 1.5 अरब रुपए की बचत हुई। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में 20 अरब रुपए की लागत से ग्रिड स्टेशन की आज ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जनवरी 2025 तक मुकम्मल होगा। इसके साथ इससे यहां से कोई 1.5 किलोमीटर दूर जो गट्टी गाजी बरोथा लाइन जा रही है उसे एक ट्रांसमिशन लाइन भी बननी है, वो मुकम्मल होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर फैसलाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पहुंचे, जहां पर सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के हमरा उनका इस्तकबाल किया। मीटिंग में वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने FCCI में फेस्को सहूलत कैंप कायम करने का भी ऐलान किया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो 2 महीनों बाद चार्ज होती है उस महीने के यूजेज पे। मसलन अगर आपने अभी जून में इस्तेमाल किया है उसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जून के यूनिट्स पे आपको अगस्त में चार्ज होगी। वो जुलाई में चार्ज, आपको जो बिल आया है वो जुलाई का आया है, लेकिन आपको जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो जून के यूनिट, उसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी हो जाती है। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मेरी NTDC को हिदायत है कि वो पाकिस्तान की तरक्की में यूं ही अपना हिस्सा डालें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहराज भट्ट के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात शुरू। डिवीजन भर में 1,03,178 तलबा की शिरकत। फैसलाबाद, जंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में 366 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के तहत इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात का आगाज हो गया। डिवीजन भर में 1,03,178 तलबा की शिरकत। फैसलाबाद, जंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में 367 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। मॉर्निंग और सेकेंड टाइम पहला पेपर लाजमी मजमून इंग्लिश का लिया गया। इम्तिहानी मराकज़ में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए दफा 144 भी नाफिज की गई है, जिसके तहत गैर मुतलका अफराद के दाखिले और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। जंग में इंटरमीडिएट साल अव्वल के तलबा भरपूर तैयारी के साथ पर्चा देने सेंटर पर पहुंचे। इम्तिहानी मराकज़ में कॉलेज इंतजामिया ने तलबा के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। सेंटर पर पीने का साफ पानी और मुनासिब लाइट का इंतजाम किया गया। लाइट का मुनासिब इंतजाम है, हमने ठंडे पानी का इंतजाम किया हुआ है और अभी तक पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन मेरे अपने गार्ड जो है वो सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि इनको पुरसकून माहौल में बच्चे पेपर दे सकें, इनको कोई बाहर से डिस्टर्ब न करे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही होगा। आज इंग्लिश का पेपर है तो बहुत ज्यादा तादाद है। फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात 20 जून तक जारी रहेंगे। सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ने के बजाय 31,460 बच्चे कम हो गए। फैसलाबाद के तालीमी इदारे छुट्टियों से पहले दाखिला टारगेट पूरा करने में ख्वाब ही रहा। फैसलाबाद के तालीमी इदारे छुट्टियों से पहले हुकूमत की तरफ से दिया गया दाखिला टारगेट पूरा ना कर सके। सरकारी स्कूलों में तलबा की 8,42,000 से कम होकर 8,11,000 रह गई है। महकमा तालीम ने सरकारी स्कूल्स को रवा सेशन में 8,77,000 बच्चे दाखिला करने के टारगेट दिया था। फैसलाबाद डिवीजन के 3 सरकारी कॉलेजेस की तामीर नौ के लिए 41 करोड़ से ज़ायद फंड्स मंजूर। महकमा हायर एजुकेशन ने फंड्स की मंजूरी दे दी। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज़ कॉलेज चांद भरवाना झंग के लिए 12 करोड़, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज गर्ल्स हवेली बहादुर शाह शोरकोट झंग के लिए 15 करोड़, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स जक्खड़ कमालिया टोबा के लिए 14 करोड़ 34 लाख मंजूर कर दिए गए। कॉलेजेस के तामीराती कामों की तकमील का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपोर्ट कर दिया गया। सेशन जज चिन्योट अमजद नजीर चौधरी का ज़ेर तामीर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की हिदायत पर वकला चेंबर्स की तौसीक के लिए इजाफी जगह की निशानदही करके बार के हवाले कर दी। सदर बार एसोसिएशन चिन्योट मुनीर जफर, सेक्रेटरी शाहिद याकूब चौधरी भी सेशन जज के हमरा थे। अमजद नजीर चौधरी का कहना था चैम्बर्स की तौसीक की जा रही है, लाइब्रेरी डिस्पेंसरी के लिए भी जगह मुख्तस है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की ये इमारत शानदार होगी। सदर मुनीर जफर का कहना था कि वकला की फलाह के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी के मशकूर हैं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किशोर कशाई।
वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वाले समुद्री के बहादुर सुपुत सिपाही आतिफ अदील शहीद की आज 9वीं बरसी। अहले खाना ने शहीद की कब्र पर परचम लहराया और फूल निशावर किए। समुद्री से देखते हैं वकास जमील की ये रिपोर्ट। मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। वतन की पासबानी जानो ईमान से भी अफजल है। समंदरी के नवाही गांव चक 476 के रिहायशी फौजी आतिफ अदील शहीद ने 5 जून को बाजौर एजेंसी में दुश्मन से मर्दाना वार लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद आतिफ अदील के वालिदैन बेटे की कुर्बानी पर फख्र महसूस करते हैं। वालिदैन का कहना था कि बाकी बेटे भी वतन अजीज पर कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। बहुत आंदी, बहुत प्यारा बेटा से फकर में बहुत शुक्रिया अल्लाह का कर दी। मेरे माशाल्लाह 5 बेटे से 4 बेटे, वो भी जान देने को तैयार है पाकिस्तान की। इस मुल्क के लिए वो उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है, तो हमें इसको बहुत फ़ख्र है। उनका आज 9वीं बरसी है, वो आज का दिन था। तो उन्होंने एक बाजौर एजेंसी में एक टेकरी पे उन्होंने हमला किया, जिसमें उनके दुश्मन नासिर के सामने उन्होंने आमना सामना हुआ, जिसमें तो उसके मुकाबले में अपने मुल्क की हादर अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद की बरसी के मौका पर जहां अहले खाना अश्कबार हैं, वहीं दोस्त अहबाब और अजीजो अकारब भी आतिफ शहीद को याद करते हैं। दोस्तों का कहना था कि आतिफ निहायत मिलनसार, खुश इखलाक और नेक सीरत नौजवान था। वतन अजीज पर जब भी मुश्किल वक्त आया, हमारे बहादुर जवानों ने आगे बढ़कर हालात को संभाला और कौम पर आंच नहीं आने दी। शहीद आतिफ अदील ने सीने पर गोली खाकर साबित किया कि वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। कौम के शोहदा को सिटी न्यूज नेटवर्क का सलाम। ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़िज़ाएं सलाम कहती हैं। आतिफ अदील शहीद ने आज के दिन वतन पर जान कुर्बान करके न सिर्फ वालिदैन, अहले इलाका, बल्कि पाकिस्तान का सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। विजडम हाउस स्कूल फैसलाबाद में गर्मियों की छुट्टियों से कबल फन डे का एहतमाम किया गया। तलबा की खूब मौज मस्ती, खेल कूद और हल्ला गुल्ला। मजीद हल्ला गुल्ला देखिए इस रिपोर्ट में। विजडम हाउस स्कूल फैसलाबाद में गर्मियों की छुट्टियों से कबल फन डे मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा ने खूब एंजॉय किया। तमाम क्लासेस में तलबा को पढ़ाई से छुट्टी देकर मौज मस्ती, खेल कूद और हल्ला गुल्ला करने का भरपूर मौका दिया गया। बच्चों ने भी खूब लुत्फ उठाया। आज सुबह से हमने बहुत मजा किया है और हमने टीमिंग की हुई है। सर नुबीन के साथ भी हमने बहुत सारे मैच लगाए हैं और छुट्टियों में हमारा इस्लामाबाद जाने का प्लान है। आज हमारा फन डे था, हमने बहुत एंजॉय किया और छुट्टियों में भी हम ऐसे ही एंजॉय करेंगे और मैं छुट्टियों में इस्लामाबाद जाऊंगी अपने पेरेंट्स के साथ। आज हमारा फन डे था, आज हमने बहुत एंजॉय किया, हम छुट्टियों में भी ऐसे ही एंजॉय करेंगे। बच्चों ने छुट्टियों में पढ़ाई के साथ सैर सपाटे का प्लान भी बना लिया। डायरेक्टर विजडम हाउस स्कूल शाहजेब इशफाक, उस्ताजा और तलबा ने फन डे में भरपूर शिरकत की। बच्चों को छुट्टियों में मौज मस्ती के साथ पढ़ाई का काम करने की ताकीद भी की। तो बच्चों के लिए प्री समर वेकेशन इंटरटेनमेंट का इनेकाद किया है कि बच्चे ना सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ मतलब एट लास्ट उनका एंड जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। और समर वेकेशन तो ऑब्वियसली सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बच्चों की खुशी का तो कोई इंतहा ही नहीं है। आज हमने क्रिकेट खेली है, टीम की थी 5-5 वो थे दोस्त मेरे थे, हमने टीम खेली है। हमने अभी मैच खेलना है और अभी बैडमिंटन में हमें खेलनी है। अभी इस छुट्टियों में हमने इस्लामाबाद भी जाना है। आज हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, आज संडे पे बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने बहुत सारी गेम्स खेली। फन डे के मौके पर तलबा ने दोस्ताना क्रिकेट मैच भी खेला। उस्ताजा ने बच्चों को छुट्टियों में सैर व तफरीह के साथ स्पोर्ट्स सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने का मशवरा दिया। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।